जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। भुवनेश्वर दर्शन। बड़े बाबा जी महाशय अपने परिकरों सहित आवर बल हरि नाम कीर्तन करते हुए प्रेमानंद में नाचते नाचते दोपहर के समय एक कानन पहुँचे। श्री भुवनेश्वर दर्शन और प्रणाम आदि कर शिव मंदिर के बाहर जाकर देखा कि सिंह द्वार के पास 3 वैष्णव और कुछ ब्राह्मण बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। इन्हें देखते ही एक बाबा जी ने कहा, ये देखो बड़े बाबा जी महाशय आ गए। इन महापुरुष से पूछने पर सब संदेह दूर हो जाएगा। यह सुन उन ब्राह्मण और वैष्णव ने बड़े आग्रह के साथ इन लोगों को वहां बैठा लिया। बड़े बाबा जी महाशय ने विनय पूर्वक वैष्णव का परिचय पूछा। उनमें एक बंगाली बाबा जी थे। उन्होंने कहा, मैं बंगाली हूँ और गौड़ी संप्रदाय तथा श्री अद्वैत परिवार का हूँ। मेरा नाम है माधव दास। ये दोनों उड़िया वासी हैं, गंगा माता मठ के शिष्य हैं। इनका नाम है दीन बंधु दास। महाराज, ये लोग उड़िया हैं, इन्हें किसी प्रकार का शास्त्र ज्ञान नहीं है। वृथा ही मूर्खों की तरह तर्क वितर्क कर मुझे परेशान कर रहे हैं। आप ये बतलाइए, कोई वैष्णव क्या कभी शिव का प्रसाद दे सकता है? नरोत्तम ठाकुर ने लिखा है, ना करबे अन्य देवेर निंदन वंदन, ना करबे अन्य देवेर प्रसाद भक्षण। सच्चिदानंद विग्रह पूर्णतम भगवान विजय नंदन अंशी हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देव देवियों उनके अंश कला स्वरूप हैं। इते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शिव पुराण में भी लिखा है, आग्राह्यम शिव निर्माल्यम। ये लोग कहते हैं कि भुवनेश्वर का प्रसाद शाक्त शैव वैष्णव सभी पाते हैं। ये बात ठीक है कि नहीं? आप इसका ठीक ठीक समाधान कर सबका संदेह दूर कीजिए। बड़े बाबा जी महाशय ने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया, महाशय, मैं तो मूर्ख हूँ, ना मुझे शास्त्र ज्ञान है और ना मुझमें विशेष शक्ति है। सुना है कि भुवनेश्वर को गोपाल मंत्र से भोग लगाया जाता है, परंतु ये बात सत्य है या नहीं, ये तो पंडा लोग ही कह सकते हैं। पंडा गण अब तक चुप थे। बड़े बाबा जी महाशय की बात सुनकर आनंद से बोल उठे, हाँ जी, ये बात तो सत्य है। यहाँ पर जगन्नाथ देव के श्रीमुख के आदेश अनुसार गोपाल मंत्र से ही भुवनेश्वर देव को भोग लगाया जाता है। ये सुनकर माधवदास बाबा जी ने कहा, तब तो हम लोगों के प्रसाद पाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ये बात पहले किसी ने नहीं बताई। बड़े बाबा जी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर इस समय तो हम लोगों के प्रसाद पाने का प्रबंध हो ही गया। माधवदास बाबा जी ने इन लोगों से स्नान आदि से निवृत्त होने का अनुरोध किया तो बड़े बाबा जी महाशय ने फिर विनीत भाव से कहा, अच्छा, स्नान आदि के बाद इस विषय की फिर यथाशक्ति आलोचना करेंगी। ये कहकर स्नान के लिए चल दिए। इन लोगों के नित्य नियम से निवृत्त होते ही एक पंडा ब्राह्मण ने आकर कहा, तुम लोग प्रसाद पाओ तो हमारे साथ श्री मंदिर में चलो। इन लोगों ने कहा, हम लोग तो कंगाल हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। इसके उत्तर में पंडा ने हंसकर कहा, कंगालों के ठाकुर आशुतोष ने तुम लोगों के प्रसाद का प्रबंध कर रखा है, नहीं तो इस समय एक वृद्ध सधवा महिला कहाँ से आती। कैसे आश्चर्य की बात है कि उन्होंने आते ही हमारे हाथ में रुपए देकर कहा कि देखो, कुछ निष्किंचन वैष्णव शिव मंदिर के दरवाजे पर बैठे हैं, इन रुपयों से तुम उन्हें अच्छी तरह भोजन कराओ, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता। ये कहकर वो बिजली की तरह अंतर्ध्यान हो गई। बाबा, क्या कहूँ, मैं अधम भजनहीन हूँ। उस समय कुछ नहीं समझ सका। जब माँ अंतर्ध्यान हो गई तब मुझे चेत हुआ और समझ में आया कि ये तो साधारण स्त्री नहीं थी, साक्षात माँ अन्नपूर्णा थी। मैं बड़ा अभागा हूँ, उनके दर्शन पाकर भी पहचान न सका। हाय रे दुर्भाग्य, हमारे जीवन को धिक्कार है। बाबा, तुम्हारा भजन बल धन्य है, तुम्हारा मनुष्य जन्म धन्य है, तुम्हारा सौभाग्य धन्य है, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे लिए इतना कष्ट क्यों करती। ब्राह्मण के मुख से ये बात सुनकर बड़े बाबा जी महाशय का सारा शरीर पुलकित हो गया और अश्रु जल से वक्षस्थल भीगने लगा। वे गदगद कंठ से बोले, बाबा, माँ हमारी बड़ी दयामयी हैं। वे तो सदैव ही अपनी अधम संतान के लिए व्याकुल रहती हैं, परंतु हम उनकी दया को याद नहीं करते। शीघ्र चलिए, माँ का कृपा दत्त महाप्रसाद पाकर जीवन सफल करें। इतना कह वे अपने साथियों सहित श्री मंदिर में गए और परम आनंद से महाप्रसाद पाकर बिंदु सरोवर के किनारे जाकर बैठ गए। धीरे धीरे 8-10 ब्राह्मण और 10-15 दूसरे लोग भी वहां आ गए। उस समय फिर वही प्रसंग छिड़ गया।
बड़े बाबा जी महाशय ने माधवदास बाबा जी महाशय से पूछा, बाबा जी महाशय, आप अपने प्रश्न के उत्तर में शास्त्र प्रमाण सुनना चाहते हैं या युक्ति सुनना चाहते हैं? माधवदास, मैं शास्त्र प्रमाण और युक्ति सिद्धांत दोनों ही चाहता हूँ, दोनों प्रकार से मीमांसा कीजिए। बड़े बाबा जी, अच्छा, आप शिव को क्या मानते हैं? माधवदास, मैं उन्हें ईश्वर मानता हूँ। बड़े बाबा जी, जगन्नाथ देव को क्या मानते हैं? माधवदास, जगदीश्वर, बैकुंठनाथ, नारायण। बड़े बाबा जी, तब विचार कीजिए कि ईश्वर और जगदीश्वर में अर्थात अंश अंशी में कभी भेद हो सकता है क्या? फिर उसका प्रसाद पाने में क्या आपत्ति है? ये बात सुनकर हरिदेव मिश्र नामक एक ब्राह्मण कहने लगे, महाशय, बहुत दिन पूर्व जब एक बार इसी जगह इसी बात पर विचार हुआ था, तब वैष्णव स्मृति हरिभक्ति विलास से बहुत से प्रमाण संग्रह किए गए थे। उनमें से दो एक मुझे याद हैं। हरिभक्ति विलास के 14वें विलास में श्लोक संख्या 65 इस प्रकार है, मद्भक्तः शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रियः उभौ तौ नरकम व्यातौ यावत् चंद्र दिवाकरौ। है शीर्ष में ये श्लोक है, यह शिवा सो अहम अहम वे 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 यो अहम स भगवान शिवा न वयोन्तरम किंचिदाकाश नील्योरिव इत्यादि। बड़े बाबा जी, अन्यत्र कहा गया है, वैश्वानाम यथा शंभु। जब शिव वैष्णव अग्रगण्य हैं तो उनके बारे में हम लोगों को और अधिक विचार करने का क्या अधिकार है? चांडाल भी वैष्णव हो तो उसका उच्छिष्ट देवताओं को दुर्लभ होता है। फिर वैष्णव शिरोमणि महादेव के ऊपर हम लोग इतना कटाक्ष क्यों करते हैं? माधवदास, श्री शंकर देव भगवत प्रसाद पाएं तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब वे अनिवेदित वस्तु ग्रहण करें तो क्या किया जाए? बड़े बाबा जी, ये बात किसी प्रकार भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव हैं वे कभी अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते। ये बात ध्रुव सत्य है। यदि वो आपको और हमारी तरह तुलसी पत्र छोड़कर जाहिरा तौर पर भोग नहीं लगाते तो उससे यह नहीं समझना चाहिए कि वैष्णव अग्रगण्य देव देव महादेव भगवत अनिवेदित वस्तु ग्रहण किया करते हैं। चैतन्य चरितमृत के अंत्य खंड के 16वें परिच्छेद में कालिदास और झंडू ठाकुर के प्रसंग पर विचार कीजिए। यदि ऐसा न होता तो झंडू ठाकुर का उच्छिष्ट खाकर कालिदास को प्रेम का उदय कैसे होता? भगवान के अधरामत के बिना जीव के हृदय में प्रेम का संचार हो नहीं सकता। अग्राह्यम शिव निर्माल्यम, जो आपने कहा इससे वैष्णव ही नहीं शैव तक मानते हैं। इसका कारण यह है कि शंकर देव के शंकराचार्य रूप से अवतार लेकर वेदांत सूत्र की भाष्य में नित्य चिन्मय स्वरूप श्री भगवान के आकार को क्षणभंगुर कहकर उसकी व्याख्या की थी। यद्यपि शंकर देव ने यह कार्य भगवान की इस आज्ञा के अनुसार किया था कि जनान मद विमुखान कुरु, तथापि इससे उन्होंने अपने को अपराधी मानकर जिस मुख से विष्णु निंदा की थी उसी ऊर्ध्वमुख को शाप दिया था कि जो कोई भी मेरे ऊर्ध्वमुख का प्रसाद ग्रहण करेगा वो मेरा भजन करते हुए भी पाखंडी होगा। किसी वाक्य का केवल एक अंश ग्रहण करना उचित नहीं। मेरा विश्वास है कि जब तक देव देवी तो क्या पशु पक्षी कीट पतंग आदि के प्रति भी द्वेष भाव रहेगा तब तक सनातन धर्म का पालन नहीं हो सकेगा। हम लोगों में यह एक बड़ा दोष है कि हम उड़ीसा वासियों में अश्रद्धा रखते हैं और विचार कर नहीं देखते कि ये लोग हमसे किस प्रकार हीन हैं। यदि वे हीन ही होते तो श्री जगन्नाथ देव सब देशों को छोड़ उड़ीसा में ही क्यों प्रकट होते? श्री भगवान किसी व्यक्ति के अथवा किसी वस्तु के वशीभूत नहीं हैं। वे तो स्वतंत्र हैं। वे धन के वश में नहीं क्योंकि वे लक्ष्मीपति हैं। वे विद्या के वश में नहीं क्योंकि स्वयं सरस्वती पति हैं। वे रूप के वशीभूत नहीं क्योंकि स्वयं मदन मोहन है। वे गुण के वशीभूत नहीं क्योंकि वे त्रिगुणाधीश हैं। त्रिगुणाधीश उनके दास हैं और वे गुणातीत एवं गुणमय हैं। वे ज्ञान के भी वशीभूत नहीं क्योंकि वे ज्ञानातीत सच्चिदानंदमय हैं। फिर वे किसके वशीभूत हैं? भक्ति प्रियो माधवा, वे केवल प्रेम भक्ति के वशीभूत हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा है, अहम भक्त पराधीना
बछड़ा जैसे गाय के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, वे भी वैसे ही भक्त के साथ रहते हैं। भक्त जो कुछ श्रद्धा से उन्हें अर्पण करता है, वे प्रीत सहित उसे ग्रहण करते हैं। मनुष्य जाति सब जीवों में श्रेष्ठ क्यों है? केवल भक्ति के बल से। उड़ीसा वासियों में भक्ति बल अधिक है। उन्होंने भक्ति बल से ही भगवान को वशीभूत कर अपने देश में रखा है। हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे भक्ति बल में हम लोगों से अधिक हैं। और एक बात पर विचार कीजिए, जिस वस्तु के ऊपर हम लोगों को इतना गर्व है, जिनके कृपा कटाक्ष में हम लोग निकृष्ट होते हुए भी आज जगत पूज्य बने हुए हैं, जिनके आविर्भाव मात्र से ही लुप्त प्रायः सनातन वैष्णव धर्म फिर से जीवित होकर संसार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुका है, वही परम करुणा में मंगल स्वरूप सर्ववतार सार पूर्ण पूर्णतम नदिया विहारी श्री गौरांग महाप्रभु 24 वर्ष इसी उड़ीसा देश में विराजमान रहे। उनकी नीलाचल लीला मुद्राति मधुर है। लीला में श्री गौरांग सुंदर ने नीलाचल में रहते हुए ही त्रिजगत को प्रेम भक्ति की धारा में प्रवाहित किया था। थोड़ा शांत हो विचार कर देखिए कि हमारा हृदय कितना अभिमान से भरा है। अभिमानी का हृदय सदा ही अशांतिपूर्ण रहता है और उसका संग दुखदायी होता है। इसी से विदित होता है कि सुखमय गौरांग चांद हम लोगों को परित्याग कर नीलाचल में जाकर विराजमान हुए थी। अभिमान ही अनर्थों का मूल है। यदि हम लोग जगत के सभी प्राणियों को अपने से श्रेष्ठ मानकर प्रीति की सृष्टि से देख सकते और अपने को हीन मान सकते, और यदि हम लोग अपने घर के ठाकुर को भक्ति के बंधन में बांध सकते, तो क्या हमारे रसमय गौरांग सुंदर ऐसे सुखमय सूर धुनी तीर सोने के नवद्वीप को त्याग मस्तक मुड़ा डोर को पीन ग्रहण कर इस खारे समुद्र के किनारे वालुकामय भूमि में आकर वास करते? कभी नहीं। फिर हम क्यों इतना अभिमान करते हैं? हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारी इस अभिमान भरी बुद्धि को भी धिक्कार है। यदि हम लोगों में थोड़ी सी बुद्धि हो तो अब भी सावधान हो जाना चाहिए। भाग्यवान उड़ीसा वासियों की हमें वंदना करनी चाहिए। ये मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस उड़ीसा देश के अनेक गांवों में घूमकर देखा है कि यहाँ के बालक वृद्ध पुरुष स्त्रियों में जैसा धर्म भाव और जैसी श्री जगन्नाथ देव में निष्ठा है, वैसी बंगाली भद्र समाज में भी नहीं है। आज मैंने आप लोगों को बड़ा समय नष्ट किया, क्षमा कीजिएगा। इतना कहकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। पंडा पुजारी आदि उपस्थित लोगों के प्रति नमस्कार किया। तब माधवदास बाबाजी अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे, बाबाजी महाशय, आज आपके श्रीमुख से उपदेशपूर्ण तत्व मीमांसा सुन मेरा भ्रम मिट गया। आज मैं धन्य हो गया। इस पर और सब लोग कहने लगे, यहाँ हम लोग बहुत से साधु सन्यासी वैष्णव और ब्राह्मणों के दर्शन और उनका सत्संग करते रहते हैं, परंतु अब तक हमारे भाग्य में आप जैसे गुणग्राही और तत्वज्ञ महात्मा के दर्शन नहीं हुए। लोगों की बड़ी इच्छा है कि आप कुछ दिन भुवनेश्वर ठहरकर हमें कृतार्थ करें। बड़े बाबाजी महाशय ने नम्रतापूर्वक कहा, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु ऐसा विदित होता है कि इस समय प्रभु की इच्छा नहीं कि हम अधिक दिन यहाँ ठहरें। यदि ऐसा नहीं होता तो गौड़देश जाने के लिए हमारे मन में इतनी उत्कंठा न होती। इसी प्रकार की बातचीत में संध्या हो गई। सब लोग श्री भुवनेश्वर के सम्मुख पहुँचे। संध्या आरती होने लगी। ये लोग एक स्वर से गौर हरि बोल की गगन विधि ध्वनि करने लगे, जिससे दर्शक मत्त हो गए। उपस्थित पंडागण और दर्शक वृंद कहने लगी, हम लोगों ने ऐसे आनंद का कभी अनुभव नहीं किया। जय भुवनेश्वर देव की। खंडगिरी दर्शन। श्री भुवनेश्वर से 3 मील दूर बड़े बाबाजी महाशय सब परिकर खंडगिरी पहुँचे। वहाँ एक अपूर्व आनंद का अनुभव कर प्रत्येक गुफा के द्वार पर खड़े हो हाथ जोड़कर साश्रु गदगद कंठ से प्रार्थना और आत्मनिवेदन करने लगे। हे महापुरुषगण, एक बार हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर आशीर्वाद दीजिए, जिससे निर्विघ्न रूप से श्री श्री गुरुवाक्य के पालन करते हुए आत्ममुख रहित हो जगत के जीवों के कल्याण के लिए आत्मसमर्पण कर सकें, हृदय में निष्काम भाव जगा सकें और विशुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। उनकी इस आरतीपूर्ण प्रार्थना और निवेदन को सुन पाषाण का हृदय भी पिघल जाता। बस उस करुण विलाप को जिसने सुना वो जीवन भर उसे भूल न सका।
इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां देव देवियों की खंडित मूर्तियां रखी थीं। वहां पहुंचते ही उनके हृदय में एक नवीन भाव का उदय हुआ। आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। विषधर सांप के काटे हुए की तरह बहुत दुखी हो छाती पर हाथ रखकर जोर से रो रो कर कहने लगी, हाय मर गया, प्राण जा रहे हैं, अब सहन नहीं होता। कहते कहते धरती पर गिर पड़े। फिर भी हृदय शांत न हुआ तो दोनों हाथों से जोर जोर से छाती पीटने लगे। साथियों ने हाथ पकड़ लिए, फिर भी उस ऊंची नीची पहाड़ी भूमि पर सिर कूटने लगी। किस प्रकार उन्हें स्वस्थ किया जाए, इस चिंता से साथी व्याकुल हो गए। वहां कोई ऐसा व्यक्ति न था जो इस विपद में उनकी सहायता कर सकता। उनके पास केवल एक ही उपाय था। वे हा निताई, जय निताई, गौर हरि बोल की ध्वनि करने लगी। इससे स्थिर होना तो दूर रहा, वे और भी अधीर हो गए। ये देख सब अत्यंत दुखी हुए। सबकी आंखों में आंसू आ गए और वे हाय हाय कर चित्कार करने लगे। भक्त लोग अपने श्री गुरुदेव के शरीर में किसी प्रकार का सात्विक विकार अथवा ऐश्वर्य का विकास देख आनंदित होते हैं, पर ये लोग चाहते थे कि हमारे प्राणों के प्राण स्वर, स्वधन, दादा, ऐश्वर्य आदि भाव रहित हों, साधारण मनुष्य की तरह रहा करें। इसी से आज इनके मुख मलिन हो रहे हैं और आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। उनको इस समय की अवस्था देख ऐसा लग रहा था कि इनके प्राण शरीर से पृथक हो तृप्त पहाड़ी भूमि में लोटपोट हो रहे हैं। मानो इन लोगों को ऐसी व्याकुलता देखते ही सफ़ेद दाढ़ी और केशों वाले एक बड़े आकार के एक महापुरुष वहां आकर उपस्थित हुए और बोले, क्या हुआ, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? उन्होंने उत्तर दिया, बाबा, हमारे सर्वस्वधन इस लोक और परलोक के एकमात्र सहायक इन खंडित मूर्तियों को देख मर्म आहत हो गिर पड़े हैं। बाबा, हम लोग बिल्कुल असहाय हैं। हमारी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति भाव सब कुछ यही है। आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि दया कर हमारे प्राणप्रिय दादा को स्वस्थ कर दीजिए। वृद्ध महापुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भय नहीं, तुम लोग शांत हो, मैं देखता हूँ। ये कहकर आंसुओं से भीगे हुए धूल धूसरित पुलकादि सात्विक विकारों से युक्त शोक संतप्त बाबा जी महाशय के शरीर पर अपना कर कमल फिराकर कहने लगे, बाबा, इतने अधीर क्यों हो? तुम तो बड़े सुबोध और तत्वज्ञानी हो। तुम्हारे जैसा ज्ञानवान भक्त के लिए सामान्य कारण से इतना विचलित होना उचित नहीं। उठो, शांत हो, हमें बताओ, तुम इतना मानसिक कष्ट क्यों पा रहे हो? मधुर कंठ सुन और नवीन हाथ का स्पर्श पा बड़े बाबा जी महाशय चकित होकर उठ बैठे और दोनों हाथों से आंखें पोंछते हुए अभ्यागत वृद्ध महापुरुष को प्रणाम किया, परंतु भाव के आवेश के कारण कुछ बोल न सके। महापुरुष ने फिर पूछा, बाबा, तुम्हारे इतने दुखी होने का क्या कारण है? क्या तुम इन खंडित मूर्तियों को देखकर ये समझ रहे हो कि महामहिमामय देव देवर्षियों की वास्तव में ही ऐसी अवस्था हो गई है? बड़े बाबा जी महाशय ने हाथ जोड़कर कातर स्वर से कहा, बाबा, वास्तव में ही मैं ऐसा समझ रहा हूँ, क्योंकि भगवान के स्वरूप में अंग अंगी भेद नहीं है और भेद मानने से अपराध होता है, ऐसा सुना गया है। महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, शास्त्र प्रमाण तो पीछे बतलाऊंगा। तुम युक्ति पसंद करते हो, इसलिए पहले युक्ति द्वारा ही समझो। कल्पना करो कि एक चतुर्भुज नारायण मूर्ति के दोनों चरण खंडित हो गए। यदि ग्रह दोष के कारण ऐसा हुआ माना जाए तो क्या नारायण की भगवत्ता की हानि नहीं होती? और यदि किसी देव देवी की मूर्ति बिल्कुल नष्ट हो जाए तो क्या उसे मरा हुआ मानोगे? देव देवी की मृत्यु मान ली जाए तो उनका अमृत ही कहाँ रहा? वेद के कर्मकांड में और वैष्णव स्मृति हरिभक्ति विलास में कहा है कि श्री मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा और आह्वान आदि करने चाहिए। इसी से विदित होता है कि जब तक श्री मूर्ति में देवता का अधिष्ठान आरोप करके सेवा पूजा नहीं की जाती, तब तक उस देव मूर्ति के देवत्व का विचार करना ही वृथा है। एक दृष्टांत के द्वारा ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है। तुम और एक अन्य व्यक्ति एक दुकान से कुछ मैदा, सूजी, घी, चीनी खरीदने जाते हो। दुकानदार ने जो मैदा, घी आदि तुम्हें दिया वही दूसरे व्यक्ति को दिया। घर आकर तुमने उससे पूड़ी और मोहन भोग तैयार किया, उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। तुम्हारी रसोई का ठाकुर को भोग लगाया गया, वो महाप्रसाद स्पष्ट दोष से दूषित नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुत्ते का जूठा होने पर भी वो ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि महाप्रसाद अपवित्र नहीं होता। परंतु उस व्यक्ति ने जो पूड़ी मोहन भोग बनाया, उसे यदि कुत्ता छू जाए तो क्या तुम उसे खा सकोगे? बड़े बाबा जी महाशय बड़ा मन लगाकर महापुरुष के मुख से तत्व कथा सुनते रहे और उनके अंतिम प्रश्न के उत्तर में बोले, कभी नहीं। महापुरुष, क्यों तुम्हारे पूड़ी मोहन भोग और उस व्यक्ति के पूड़ी मोहन भोग के रंग रूप में कोई भेद है क्या? बाबा जी, नहीं, सो तो कुछ नहीं। महापुरुष, जब आकार में एक ही है तो क्रिया भिन्न क्यों?
बाबा जी, हमारे पूरी मोहन भोग का श्री भगवान को भोग लगा है, इसलिए उसमें उनके अधरामृत का संचार हो गया है, और उस व्यक्ति के पूरी भोग का भगवान को भोग नहीं लगा है, इसलिए वो प्राकृत वस्तु है, उसमें स्पष्ट दोष क्यों नहीं लगेगा। तब महापुरुष बोले, इसी से समझना चाहिए कि सेवा पूजा द्वारा श्री मूर्ति में नित्यत्व स्थापित होने से वो नित्य सत्यपूर्ण चिन्मय वस्तु हो जाती है। मान लो कि किसी देवता की एक मूर्ति की एक स्थान में बड़े आदर से सेवा पूजा होती है, उसका भोग राग आरती शयन आदि सभी विधि पूरक होता है, सेवक लोग उसकी स्तुति वंदना भी करते हैं। उस मूर्ति की सेवा पूजा में गड़बड़ होने से फलाफल की भी अनुभव होता है। दूसरी ओर उसकी एक प्रतिमूर्ति को किसी ने रास्ते में फेंक दिया है, अनेक लोग उसके ऊपर पैर रखकर निकलते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी भी उसके ऊपर होकर निकल जाती है। जो सेवा पूजा की गड़बड़ी होने पर सेवक को दंड दे सकती है, वो राहगीरों अथवा गाड़ी वालों को कुछ नहीं कह सकती। अतएव सेवित मूर्ति में और बिक्री के लिए दुकान में रखी हुई अथवा घर में खिलौने के रूप में रखी हुई मूर्ति में बड़ा भेद है। श्री मूर्ति सेवा के अनुसार फल देने में समर्थ होती है, वो सेवक का सर्वस्व धन है। बाजार में बिकने वाली अथवा घर में रखी हुई देव मूर्ति की सदा ही दुर्दशा होती है, उसे देखकर मन में दुख मानने से कैसे काम चलेगा। वे जो अंग भंग मूर्तियाँ देखते हो, ये भी वैसी ही हैं, इनमें देवत्व नहीं है, इसलिए इन्हें देखकर दुख मानने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े बाबा जी महाशय ने और भाव से उत्तर दिया, बाबा, आपने जो बात कही उसे खंडन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं शास्त्र ज्ञान से रहित हूँ, परंतु आपकी इस बात से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। किसी भगवत विग्रह का चित्र अथवा मूर्ति देखते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें देव देवी का साक्षात अधिष्ठान है। आरोपित देवत्व में श्री विग्रह सेवक के फलाफल का तारतम्य हो सकता है, पर भगवान का अस्तित्व या नास्तिक तो भगवत भक्त के आरोप पर निर्भर नहीं करता। भक्तमाल में लिखा है कि मांस बेचने वाले के तराजू में रहने वाली शालिग्राम शिला को ले जाकर ब्राह्मण ने उसकी पूजा की, फिर भी ब्राह्मण को आदेश मिला कि मुझे फिर मांस विक्रेता के पास पहुंचा दो। इससे समझना चाहिए कि उन्हें उसी जगह सुख था और ब्राह्मण के घर में पूजा होते हुए भी वे दुखी थे। वो मांस बेचने वाला उन्हें शालिग्राम रूप में नहीं जानता था। इसी से विदित है कि वस्तु शक्ति कभी ज्ञान और बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। जाने अनजाने अमृत के पेट में पहुँचते ही अमृत प्राप्त होता है। वैसे ही किसी प्रकार भी हो, देवी और गुरु वैष्णव के चित्र अथवा श्रीमूर्ति के दर्शन होते ही उनका सानिध्य लाभ होता है। दर्शन करने वालों के अनुभव में जो असमानता पाई जाती है, उसका कारण केवल इच्छा में कि इच्छा छोड़ और कुछ नहीं कहा जा सकता। द्वारका लीला समाप्त करते समय श्री कृष्ण का अंतर्धान इस बात का उज्जवल दृष्टांत है। बड़े बाबा जी महाशय की सारगर्भित और भक्ति मूलक तत्व कथा सुन महापुरुष अत्यंत आनंदित हुए। उनकी सारी युक्तियाँ भक्त के भक्ति प्रवाह में बह गईं। उन्होंने प्रेमानंद में अधीर हो बाबा जी महाशय को प्रेमालिंगन किया। कुछ देर पीछे आंखों में जल भरकर गदगद कंठ से कहने लगी, बाबा, तुम्हारा ऐसा पूर्व भक्तिभाव देख और तुम्हारे मुख से भक्ति तत्व को सुनकर मीमांसा सुन मुझे अकथनीय आनंद हुआ। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दीर्घायु लाभ करो और इसी प्रकार विशुद्ध भक्ति तत्व की आलोचना और श्रीमन महाप्रभु के मतानुसार निर्मल भगवत उपासना के प्रचार द्वारा जगतवासी स्त्री पुरुषों को नाना प्रकार के कल्पित उपधर्मों से बचाओ। ये दुरूह कार्य तुम्हारे ही द्वारा सिद्ध होगा। निताई चांद ने तुम्हें पूर्ण शक्ति प्रदान की है, उनकी कृपा से तुम जगत विजयी होगे। श्रीमन महाप्रभु ने जिस कार्य में तुम्हें लगाया है उसे पूरा करने में विलंब ना करो। भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, किसी प्रकार की चिंता न करना। इतना कहे महापुरुष द्रुत गति से चले गए। चलते समय बाबा जी महाशय ने श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए सरयू तीर पर जाने को कह गए। महापुरुष के चले जाने पर बाबा जी महाशय और उनके साथी उसी प्रसंग पर बहुत देर तक आलोचना करते रहे। फिर वहां से थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक भक्त कुछ चिड़वा फल मूलादि भोजन की सामग्री लिए उनकी बाट देख रहा है। इन लोगों तो देखते ही वो बड़े आग्रह के साथ फल मूलादि ग्रहण करने के लिए विशेष अनुरोध करने लगा। इन्होंने उसकी सामग्री लेकर ठाकुर को भोग लगाया और थोड़ा थोड़ा प्रसाद पा लिया। फिर थोड़ी देर वहाँ विश्राम कर कीर्तन करते हुए उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।